दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोगों को अपने जीवन का सही मकसद पता नहीं होता। उनके दिमाग में हमेशा कुछ इस तरह के सवाल चलते रहते हैं, जैसे मेरे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? क्या ज्यादा सालों तक जीना मेरे जीवन का लक्ष्य हो सकता है? क्या ज्यादा पैसा कमाना मेरे जीवन का लक्ष्य है? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल चल रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इकिगाई नाम की किताब में आपके इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। और आज हम आपको इस लेख के माध्यम से खुशहाल और लंबी जिंदगी जीने के जापानी रहस्य बताने वाले हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को अपने जीवन का मकसद पता होता है और वो अपना मकसद हासिल करने के लिए ही जीते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी दुविधा में निकाल देते हैं और वे अपने मकसद से बिल्कुल अनजान रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस लेख में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इकिगाई एक जापानी शब्द है और इसी शब्द में जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य छिपा है। इकिगाई का सामान्य अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। जापान के ओकिनावा आइलैंड में सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग पाए जाते हैं, जिसका कारण है उनका इकिगाई। वहां के लोग अपना हर दिन इकिगाई के हिसाब से जीवन जीते हैं। दोस्तों, इस किताब का असली मकसद जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों की लंबी उम्र का राज आपके सामने उजागर करना है और साथ ही आपको आपका इकिगाई ढूंढने में मदद करना है। ऐसे स्थानों को जहां लंबी आयु वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, उन्हें ब्लू जोन कहा जाता है। और जापान का ओकिनावा आइलैंड ब्लू जोन की श्रेणी में पहले स्थान पर आता है। इकिगाई बुक के लेखक हेक्टर गार्सिया एक प्रसिद्ध लेखक है। उनका जन्म स्पेन में हुआ था और उनके पास स्पेन तथा जापान दोनों देशों की नागरिकता थी। इकिगाई बुक एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। यह बुक मूल रूप से स्पेनिश भाषा में लिखी गई है और इस बुक की अब तक 57 भाषाओं से अनुवाद किया जा चुका है। यह दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवादित की जाने वाली किताब है। दोस्तों, इकिगाई का मतलब एक ऐसा कोई भी काम जिसे करने से आपको आनंद और खुशी का एहसास होता है, जिससे आप लोगों की मदद कर सके, जो काम आपको नई पहचान दिला सके और जिस काम को आप अपना व्यवसाय बनाकर पैसा कमा सके। असल में वही काम आपका इकिगाई है। अब सवाल यह उठता है कि अपने इकिगाई की पहचान कैसे करें। दोस्तों, अगर आपको अपना इकिगाई मालूम नहीं है तो आप कुछ स्टेप्स के जरिए इसका पता लगा सकते हैं। हम आपको इकिगाई तलाश करने का तरीका बताने वाले हैं। हर इंसान का इकिगाई अलग-अलग हो सकता है, लेकिन इकिगाई की पहचान करने का तरीका हर इंसान के लिए समान है। आप इन 4 स्टेप्स की मदद से अपनी लाइफ के उद्देश्य यानी इकिगाई को तलाश कर सकते हैं। स्टेप्स 1, पैशन। क्या कोई ऐसा काम है जो आपको बेहद पसंद है, जिसे करने में आपको मजा आता हो, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिसे करते समय आपको थकान भी महसूस ना हो, जिसको करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं? वास्तव में ऐसा काम ही को ही आप पैशन या जुनून कर सकते हैं। अब ये आपको देखना है कि आपका पैशन क्या है। कई लोगों के लिए ये सिंगिंग करना हो सकता है, या क्रिकेट खेलना, या बुक पढ़ना, या डांसिंग करना, कुछ भी हो सकता है। अपने पैशन को जानना ही आपका इकिगाई को तलाशने का पहला स्टेप्स है। दूसरा स्टेप्स, प्रोफेशन। अब बारी आती है दूसरे स्टेप्स की। इस स्टेप में आपको देखना होगा कि जो काम आपका पैशन है, क्या उस काम के लिए लोग आपको पैसे दे सकते हैं, या उस काम को करने से आपको पैसे मिल सकते हैं। अगर हाँ, तो आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। तीसरा स्टेप, ओकेशन। कोई भी ऐसा काम जिसे करने से आपको पैसे मिलते हैं और जिस काम को करने से आप लोगों की मदद कर पाते हैं या लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं, वो काम ही आपका ओकेशन है। स्टेप्स 4, मिशन। कोई भी ऐसा काम जिसे करना आपको पसंद है और जिस काम की लोगों की जरूरत है, उस काम को आप अपना मिशन बना सकते हैं। इन चारों स्टेप्स से एक कॉमन पॉइंट बनता है और वही है आपका इकिगाई। दोस्तों, क्या आपको अपने अस्तित्व की असली वजह मालूम है? जापान के लोगों का मानना है कि हर इंसान के जीवन का एक इकिगाई होता है
अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। जैसे फ्रांस में इकिगाई का मतलब जीवन का उद्देश्य होता है। इकिगाई हर इंसान के अंदर छिपा है। कुछ लोगों को उनका इकिगाई मिल जाता है और कुछ उसकी खोज में लगे रहते हैं। जापान के ओकिनावा शहर के लोगों की सुबह उठने की वजह ही उनका इकिगाई होता है। आपके अस्तित्व की असली वजह आपका इकिगाई है। हमेशा अपने आप को सक्रिय रखें। कभी भी अपने आप को रिटायरमेंट नहीं समझना चाहिए। जापान के लोग रिटायर होने के बाद भी किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं और अपने आप को सक्रिय रखते रहते हैं। जब तक उनका शरीर उनका साथ देता है, तब तक वह अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जापान की भाषा में रिटायरमेंट जैसा शब्द होता ही नहीं है। 80-20 का रूल। क्या आप 80-20 का रूल जानते हैं? जापान के ओकिनावा शहर में अक्सर लोग खाना खाने से पहले हारा हाचिबू का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है कि सिर्फ उतना ही खाना खाएं जिससे आपका पेट 80% तक भर जाए। इसका मतलब ये हुआ कि खाना खाने के बाद भी आपको अपना पेट 20% तक खाली रखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या होता है। दोस्तों, कम खाना खाने की वजह से खाना पचाने में हमारी कम ऊर्जा खर्च होती है और यह तीव्र कोशिकीय ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी कम करता है। साथ ही हमें इससे कम आलस्य आता है। मुआई जीवन से जुड़ना। मुआई का अर्थ है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का समूह। ओकिनावा के लोग दोस्ताना व्यवहार करते हैं। यह उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मुआई के सभी सदस्य मासिक चंदा इकट्ठा करते हैं और यदि इस समूह के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की सहायता की जरूरत होती है तो वह एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह से वहाँ के लोगों की भावनात्मक और आर्थिक दोनों जरूरतें पूरी हो जाती है। दोस्तों, अब हम इस बुक के अगले अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग उम्र से पहले ही बूढ़े क्यों हो जाते हैं। हम यह भी जानेंगे कि हमारी लाइफ में इकिगाई से क्या फायदा हो सकता है। फिट एंड यंग बॉडी। एक पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। शरीर और मन दोनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि आप हमेशा जवान और यंग रहना चाहते हैं तो मन को इफिशियंट और खुला होना बहुत जरूरी है। जोश से भरा हुआ मन आपको जवान रहने में मदद करता है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, उसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें मानसिक व्यायाम करना जरूरी है। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि न्यूरोलॉजिस्ट श्लोमा ब्रेजनीर कहते हैं कि दिमाग को सही रखने के लिए उसका व्यायाम किया जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक स्पेनी टेलीविजन कार्यक्रम में कहा था कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमें क्या करना अच्छा लगता है, इसमें हमेशा दुविधा रहती है। इसकी वजह से तनाव का निर्माण होता है। खासकर बुजुर्ग लोगों को हमेशा वही काम करना अच्छा लगता है जो वो आज तक करते आए हैं। समस्या यह है कि दिमाग के काम करने का तरीका ऐसा है कि वह नया सोचने के बजाय उसी चीज को दोहराना पसंद करता है जो वह कम हमेशा से करता आया है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि हमेशा एक ही प्रकार का काम करने की वजह से वह काम हमें अच्छा भी लगता है और आसानी से भी हो जाता है। इसके कई सारे फायदे भी हैं, इसलिए लोग अपनी दिनचर्या से चिपके रहते हैं। अगर यह श्रृंखला तोड़नी है तो दिमाग को नई नई जानकारियां देना जरूरी होता है। न्यूरोलॉजिस्ट स्लोमा ब्रेजनीर ने मानसिक प्रशिक्षण करने के फायदे भी बताए हैं। उनका कहना है कि जब आप किसी काम को पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है और उसे पूरा करने में आपको ज्यादा समय लगता है। साथ ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो वह आपको इतना कठिन नहीं लगता जितना कि पहली बार में लगा था। असल में काम तो ऐसा ही है, लेकिन पहली बार करते वक्त मिले हुए अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव आपके काम को दूसरी बार आसान बना देते हैं। उस काम को दोबारा करते समय इंसान का पैशन और क्वालिटी बढ़ जाती है और उसकी एक नई छवि उभर कर सामने आती है। दीर्घायु का सबसे बड़ा शत्रु है तनाव। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े लगते हैं। एक स्टडी के मुताबिक इसके पिछले की असली वजह है तनाव। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ने अपने एक अध्ययन के बाद स्ट्रेस को बीमारी की सबसे बड़ी वजह बताया है। तनाव कैसे काम करता है? आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान बहुत सारी जिम्मेदारियों से घिरा हुआ है और किसी न किसी वजह से तनाव में रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगातार तनाव में रहना शरीर के लिए कितना खतरनाक होता है?
तनाव मस्तिष्क की याददाश्त से संबंधित कोशिकाओं पर नकारात्मक असर डालता है। तनाव की वजह से ही निराशा पैदा होती है। तनाव के कारण ही चिड़चिड़ापन, नींद न आना, चिंता और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं होने लगती है। अगर आप समय से पहले बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे और अपने जीवन को तनाव मुक्त रखने की कला सीखनी होगी। तनाव कम करने के लिए हमेशा सजग रहें, क्योंकि हमें सताने वाले डर और चिंताएं चाहे असली हो या नकली, लेकिन उसे पैदा होने वाले तनाव का परिणाम असली ही होता है। इस किताब में तनाव को दूर करने का एक उपाय बताया गया है और वह है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन की मदद से आप अपने तनाव को काबू कर सकते हैं। लगातार ज्यादा देर तक बैठे रहने से भी बुढ़ापा आता है। लगातार एक ही जगह बैठकर काम करने वाले लोगों में उच्च रक्तचाप, एसिडिटी, हार्ट डिसीज, हड्डियों का कमजोर होना और मोटापा जैसी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे लोग अपनी वास्तविक उम्र से पहले ही बूढ़े होने लगते हैं। इन सभी समस्याओं को आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके जड़ से खत्म कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव आपको इन बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। इस पुस्तक में कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें आपको अपनी दिनचर्या में जोड़ना चाहिए। जैसे अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको दिन भर बैठना पड़ता है तो आप कुछ देर के लिए खड़े होकर टहलने लगे। प्रत्येक दिन में कम से कम 20 मिनट तक पैदल चलें। टीवी या मोबाइल पर व्यर्थ बैठने से अच्छा है आप सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हो। जंक फूड के बजाय फल और पौष्टिक चीजें खाने की शुरुआत करें। अच्छी नींद ले। सामान्यतः 7 से 8 घंटे की नींद काफी होती है। शरीर को हानि पहुंचाने वाले आदतों को छोड़ें और अच्छी आदतों को अपनाएं। कोई ऐसा खेल या काम जरूर करें जिससे आपका शरीर मूवमेंट में रहे। लोगोथेरेपी से इकिगाई। लोगोथेरेपी क्या है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि लोगोथेरेपी लोगों को उनके जीने का मकसद ढूंढने में मदद करती है। विक्टर फ्रैंकल ने यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी मकसद की जरूरत होती है। विंकल फ्रैंकल का मानना है कि जब कोई इंसान अपने जीवन में किसी चीज को हासिल करना चाहता है तो उसे सुस्त जीवन जीना अच्छा नहीं लगता, बल्कि वह चुनौतियों से भरा जीवन जीना पसंद करता है। लेकिन आज के आधुनिक युग में इंसान वो काम नहीं करता जो उसे करना अच्छा लगता है, बल्कि वो उस काम को करता है जो उसे दूसरों के द्वारा बताया जाता है। आज के समय में ज्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं। लोग पैसों के लिए जिंदगी भर ऐसे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसे करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि इंसान के दिमाग में आत्महत्या करने जैसे विचार आने लगते हैं। हर किसी के पास असाधारण महान कार्य करने की क्षमता होती है। फ्लो। फ्लो क्या है? जब कोई इंसान किसी काम के साथ एक रूप हो जाता है और उस काम को करते वक्त अपना पूरा होश खोकर उसमें खो जाता है, उस अवस्था को प्रवाह कहते हैं यानी फ्लो। फ्लो एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य आनंदित, उत्साहित और सृजनशील जीवन जीतता है। तन मन से उस कार्य से जुड़ जाता है। प्रवाह की अवस्था आने पर मनुष्य अपने काम में इतना डूब जाता है कि आसपास क्या घट रहा है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जो काम आपको पसंद है उसे करते हुए समय कब बीत जाता है आपको पता नहीं चलता, लेकिन जो काम आपको पसंद नहीं है उसे करते हुए समय काटे नहीं कटता। वाबी साबी और इचिगो इचिई। इस क्षण भंगुर और परिवर्तनशील दुनिया में सुंदरता खोजने की कला को जापानी भाषा में वाबी साबी कहा जाता है। वाबी साबी एक जापानी कंसेप्ट है। इसमें बताया गया है कि परिपूर्णता के बजाय अपूर्णता में सुंदरता को खोजना ही असली कला है। इस कॉन्सेप्ट की पुष्टि करने वाला एक और जापानी कॉन्सेप्ट है। इसे इचिगो इचिई कहते हैं। इचिगो इचिई का अर्थ है वर्तमान का पल ही असली है और यह चाह कर भी वापसी नहीं आता। जापान के हर तरह के सामाजिक समारोह, सम्मेलन और कार्यक्रमों में इन पंक्तियों का जिक्र किया जाता है। अब हम यह जानेंगे कि आप इन दोनों कॉन्सेप्ट से अपने दैनिक जीवन में कैसे लाभ उठा सकते हैं और इसका फायदा लेने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। स्टेप्स वन, ज्यादा विकल्प तैयार करें। जापान के लोगों का अपने प्राथमिक व्यवसाय के अलावा भी कोई ना कोई साइड बिजनेस जरूर होता है। साइड बिजनेस के तौर पर वहाँ के ज्यादातर लोग सब्जियों
का बगीचा लगाते हैं और उस सब्जी को मार्केट में बेचकर कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए। यहाँ इसका मतलब है कि आपको आय के केवल एक ही स्रोत पर डिपेंड रहने के बजाय एक्स्ट्रा इनकम कमाने का दूसरा रास्ता भी तैयार रखना चाहिए। जरा सोच कर देखो कि अगर यह अंडों की टोकरी गिर गई तो आपके सारे अंडे नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ हमारे असल जिंदगी में होता है। मान लो आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आपके परिवार की सारी जरूरतें उसी नौकरी से पूरी होती हैं और किसी कारणवश आपकी वह नौकरी छूट जाए, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? इसलिए आपके पास इनकम का दूसरा सोर्स होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में आपको हताश ना होना पड़े। स्टेप 2, जीवन में छोटे जोखिम जरूर उठाएं। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप शुरुआत में कोई बड़ा रिस्क ना ले। आप अपनी शुरुआत छोटे जोखिम उठाकर कर सकते हैं। स्टेप 3, कमजोर बनाने वाली चीजों से दूर रहें। आपको सबसे पहले अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा कौन सी चीज है जो आपको कमजोर बना रही है, और अब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए तो आपको हर उस चीज से दूर रहना चाहिए जो आपको कमजोर बना रही है। दोस्तों, इकिगाई बुक समरी के माध्यम से दीर्घायु और खुशहाल जिंदगी जीने के जापानी सीक्रेट के बारे में आपने जाना। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगला वीडियो कौन से बुक समरी पर बनाना चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।